नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 5 अगस्त की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। झारखंड में अपनी मांगों पर अड़े छात्र आर पार के मूड में आ रहे नजर। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही चारों तरफ स्टेडियम के अंदर आंदोलनकारी छात्रों और उनके समर्थकों की भीड़ जमा हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता और धांधली के खिलाफ 25 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन अब 10 दिन अपने पूरे उरज पर नजर आ रहा है। हालांकि अब आंदोलन कर रहे छात्र 2 भागों में बंट गए, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। छात्रों का कहना है कि सरकार जिंदा रखे या फिर मार दे। भड़क गए गिरिराज सिंह, कहा राहुल गांधी दूसरों को न बांटे ज्ञान। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी दूसरों पर ज्ञान ना बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण विपक्ष का नेता भगवान ना करे कभी हो। इस देश ने महान विपक्ष के नेता देखे हैं, मैं कहूंगा उनसे कुछ शिक्षा लें। देखिए, देहात की कहानी है। अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र उनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा उससे कुछ शिक्षा लीजिए। आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। मंत्री ओपी राजभर बोले, चर्चा से भाग रहे सपा के लोग, सरकार है तैयार। उत्तर प्रदेश में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी, सपा के लोग चर्चा से भाग रहे हैं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा होगी तो इन लोगों की पोल खुल जाएगी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। 5 साल इनकी सरकार थी, 5 साल में परीक्षा के पेपर बिकते थे। पूरे देश में परीक्षा देने लोग उत्तर प्रदेश में आते थे, इतनी नकल होती थी। सुचारू रूप से विधानसभा चलेगा, समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा से भाग रहे हैं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इन लोगों का सिर्फ एक सूत्री चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगी इनकी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। इनकी सरकार थी 5 साल, तो 5 साल में परीक्षा के पेपर बिकते थे। बच्चे लेकर के रहर के खेत में, सरसों खेत में बैठ के लिखते थे, कुछ लेके घर चले जाते थे, सुबह जमा करते थे। पूरा देश से परीक्षा देने यूपी में लोग आते थे, इतनी नकल होती थी। पास कराने का ठेका लिया जाता था समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, तो उनकी कॉपी वो लोग खुद लिखते थे। नौकरी बिकती थी इनके राज्य में। 5 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग कट मर रहे थे, और अखिलेश यादव अपनी पूरी टीम को लेकर सैफई में नाच देख रहे थे। ये सब चीजें जब सदन में चर्चा होगी तो इनके पास जवाब क्या है? इन्हीं के कार्यकाल का। अपराधी असलहे लहराते थे सड़क पर, गैंगवार चलता था, गुंडागर्दी थी, माँ बहन बेटियों की किसी भी समय ये उठा लेते थे, इज्जत लूटते थे। तो इनके कल्चर जो 5 साल के हैं वो जनता सब जानती है, इस नाते चर्चा से भाग रहे हैं। ये मंदिर मुद्दे चंदा की बात करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी तो अभी गए भी नहीं राम मंदिर, और चंदा चोरी कैसे मालूम हुआ? अगर चंदा चोरी की बात जानकारी करना चाहते हैं तो एसआईटी ने एफआईआर कराया, पहला नाम टीनू यादव का है। तो ये सपाई लोग चले जाए टीनू यादव की हैं, वो बता देगा कि माल कहाँ रखे हैं, जाके लेके बांट लें। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील, छात्रों को धमकाया ना जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा, जिस तरह से भाजपा और आरएसएस ने रैलियां की वो बातचीत नहीं बल्कि हुक्म है। हम उम्मीद करेंगे कि इसकी वजह बातचीत हो, स्टूडेंट को धमकाया ना जाए। हम अपने यूथ मूवमेंट पर काम करते रहेंगे। वहीं सौरभ दास ने कहा, हमसे सवाल पूछे गए थे कि प्रदर्शन की सफलता के बाद ये मूवमेंट कहां जाएगा
और हम सब इसी के आसपास स्ट्रैटेजी बनाने आए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि इसे ग्रास रूट लेवल तक कैसे ले जाएं। अभी बीजेपी और आरएसएस ने अभी और भी रैलियां की थी, वो ज़्यादा डायलॉग नहीं होता है, डिक्टेशन होता है। तो हम बस ये होप करेंगे कि डिक्टेशन नहीं, इंस्टेड डायलॉग करें, बच्चों को बुली ना किया जाए, 15 साल की लड़कियों को, वो हमारी होप है। बाकी हम अपना यूथ मूवमेंट पे काम करते रहेंगे। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा, एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्याय प्रक्रिया का दिया धन्यवाद। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, कल न्यायपालिका ने सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया। 18 जनवरी 2023 को लगाए गए आरोपों से मुझे पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। हम इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया को धन्यवाद देते हैं। कल जो है न्यायपालिका ने बाइज्जत शब्द का इस्तेमाल किया और जो आरोप 2023 18 जनवरी को लगे थे उसमें पूर्णतया बाइज्जत बरी कर दिया। इसके लिए हम न्यायिक प्रक्रिया का धन्यवाद करते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।